नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सूर्य के ताप से कौन बचेगा? सूर्य के क्रोध से कौन बचेगा? सूर्य के दोष से कौन बचेगा? सूर्य के श्राप से कौन बचेगा? सूर्य से रहना होगा संभल कर। देखें कालचक्र। जी हाँ, अब तक देश दुनिया में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस महासंकट की घड़ी में एक ग्रह ने फिर अपनी राशि बदली है। जी हाँ, कल सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है। कोरोना काल में सूर्य का राशि बदलना आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है? क्या ये राशि परिवर्तन आने वाले किसी बड़े संकट का इशारा है, या फिर सूर्य की राशि बदलने से आपकी सभी चिंताएं, सभी दुख दूर होने वाले हैं? सूर्य का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर कैसा असर डालेगा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि आज बात आपके भविष्य की है। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 सितंबर 2020 दिन गुरुवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, शाम 4:29 तक। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:49 तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। आज शुभ योग बना हुआ है रात 11:53 तक। इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज दर्श अमावस्या है, यानी सर्व पितृ अमावस्या है, और आज के ही दिन ही पितृ विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे गुरुवार है तो राहु काल रहेगा 1:30 बजे से 3 बजे तक। गुलिक काल सुबह 9:11 से 10:43 तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 6:07 से था और 7:39 तक था, इस समय नहीं है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल किस समय सूर्य ने अपनी राशि बदली, और राशि बदलकर सूर्य किस राशि में गए हैं, और कोरोना काल में सूर्य का ये राशि परिवर्तन किन मायनों में खास है? क्या ये किसी बड़े संकट की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा? देखो, पहली बात तो संक्रमण का शाब्दिक अर्थ ये है कि ग्रह का एक कक्षा से दूसरे कक्षा में प्रवेश करने का जो समय है वो है संक्रमण करना। संक्रमण करना का मतलब, जैसे आप सुनते हो ना, संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी का मतलब कि जो दूसरे में हो जाए, जो दूसरे में भी हो जाए वो संक्रामक है। तो इसी तरह से सूर्य सिंह राशि में अभी था, और कल शाम को 7:23 पर सूर्य ने कन्या राशि में प्रवेश कर लिया। तो इसको कहते हैं, कल के दिन को कहते हैं सूर्य संक्रांति। और कौन से राशि की संक्रांति? कन्या की संक्रांति। मकर संक्रांति के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है। 14 जनवरी को प्राय होता है मकर संक्रांति, और उसको पूरा हिंदुस्तान जानता है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। लेकिन कन्या संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, मेष संक्रांति, इस कोई नाम से नहीं जानता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, कल शाम 7:23 पर ये नवग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसे ही सूर्य संक्रांति कहते हैं। सूर्यदेव अपनी राशि सिंह से निकलकर बुध की राशि कन्या में 16 सितंबर यानी कल शाम 7:23 पर प्रवेश कर चुके हैं। 17 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में ही रहेंगे। ऐसे में ये कन्या संक्रांति होगी। 17 अक्टूबर तक सूर्य ग्रह कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव डालेंगे तो कुछ पर इनका अशुभ प्रभाव भी पड़ेगा। किस राशि पर शुभ प्रभाव है, कौन सी राशि के लिए अशुभ है, ये जानने योग्य विषय है। और दूसरी बात, जिनके लिए अशुभ है उन्हें क्या कर लेने पे ये शुभता मिल जाएगी, ये विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परेशानी बताना, उलझन बताना, अशुभ भविष्यवाणी करना, ये तो किसी के लिए भी संभव है।
हम आपके बारे में बुरा बोल दें, आप हमारे बारे में बुरा बोल दें, पूरी दुनिया के बारे में आप बुरा बोल दें, ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन आप दुनिया के बारे में अच्छा बोलें और अच्छा हो जाए, ये बात कठिन है। तो वेद चाहे जितनी पढ़ लीजिए, जब तक वेदना न रहेगी तब तक जिंदगी में आप मनुष्य नहीं हैं। संवाद चाहे जितना करिए, लेकिन अगर आपके अंदर संवेदना नहीं रहेगी किसी के प्रति, तो जीवन बेकार है। इसलिए आज के कार्यक्रम को ध्यान देकर इसलिए देखने की जरूरत है कि ये सूर्य का राशि परिवर्तन क्या कुछ आपके राशि पर असर डालेगा, ये आपके लिए जानना एक महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि की। कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि की लाइफ में क्या बदलाव लाएगा? 17 अक्टूबर तक इनकी किस्मत किस ओर करवट बदलेगी? सेहत और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? साथ ही सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए इन्हें 17 अक्टूबर तक कौन से उपाय करने चाहिए, आइए सब जानते हैं। देखिए, आपकी राशि मेष राशि है, यानी पहली राशि है। तो आपके रोग शत्रु के स्थान में 6वें भाव में सूर्य देव का गोचर कल हो चुका है। 17 अक्टूबर 2020 तक ये सूर्य देव आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव से आपके रोग, ऋण, शत्रु और मामा के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का आपके 6ठे भाव में विराजमान होना आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। देखिए, सूर्य तीसरे, 6वें और 11वें स्थान का अच्छा होता है। खूब दिमाग, बहुत लोग ज्योतिष सीखने का इस प्रोग्राम से कोशिश करते हैं, मिलने पर बताते हैं कि हम सीखते हैं। तो अब ये भी सीख लीजिए कि तीसरे, 6वें और 11वें स्थान में अगर सूर्य है तो वो निश्चित रूप से आदमी को निरोगी भी बनाता है और दुश्मनों को समाप्त भी करता है। बस एक ही बात है कि सूर्य 10वें भाव का स्वामी हो करके अगर 6ठे भाव में बैठेगा तब वो पिता के लिए अरिष्टकारक होगा। तो इस तरह से 17 अक्टूबर तक मेष राशि के लोग अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। काम में जुड़ी यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 17 अक्टूबर तक मेष राशि के नौकरी पेशा जातकों को बताना चाहूंगा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मेष राशि के कारोबारियों को इस समय अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सूर्य के प्रभाव के कारण मेष राशि के लोग रिश्तों के प्रति थोड़े से उदासीन हो सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। संतान की सेहत पर 17 अक्टूबर तक आपको इसलिए ध्यान देना है कि आपके पुत्र भाव, संतान भाव का स्वामी सूर्य रोग स्थान में चला गया है। तो इस महीने में आपके नवजात शिशु को ज्वर, बुखार, सर्दी, जुकाम की शिकायत हो सकती है। डरने की कोई बात नहीं है। मेष राशि के जातकों के खुद की सेहत ठीक रहेगी। 17 अक्टूबर तक सूर्य से शुभ फल पाने के लिए आपको हर रोज सूर्य को जल देना चाहिए और 3 बार कहना चाहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलते हुए जो लोग सूर्य को 1 लोटे का जल 3 बार में समर्पित करते हैं, आप समझ लीजिए ऐसे लोगों का धरती पर जन्म लेना सार्थक होता है। तो इससे पहले कि हम वृषभ राशि के जातकों की बात करें, अगर आप काल चक्र के नियमित दर्शक हैं तो आपको बता दें कि आप भी लकी जन्म कुंडली विजेता, लकी लॉकेट विजेता बन सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको kalchakra@bagnetwork.in जो कि हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप हमें ईमेल लिखकर भेजें और इसमें लिखना आपको यह है कि कालचक्र कार्यक्रम का 7 दिनों का क्या विषय था, उसमें आपने क्या देखा, क्या आपको उसमें पसंद आया, और अगर कोई सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछिए और साथ में अपनी डिटेल्स हमें लिखकर भेजिए। सोमवार के दिन हम लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं, 3 लकी जन्म कुंडली विजेता, और शनिवार के दिन हम 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक नाम आपका भी आए। और चलिए बढ़ते हैं आगे।
कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 17 अक्टूबर तक इनको कार्यों में सफलता मिलेगी या इनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी? साथ ही इनको किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, आपकी वृषभ राशि है तो कल यानी 16 सितंबर से शाम 7:23 से आप सभी राशि के जातकों के 5वें स्थान में संतान भाव में सूर्य ग्रह का गोचर हुआ है। पंचम भाव आपका शिक्षा का स्थान है, प्रेम का स्थान है, संतान का स्थान है, उपासना का स्थान है। ऐसे में 17 अक्टूबर तक ज़्यादा लाभ या ज़्यादा हानि आपको इन्हीं दो भावों में होगी। जिन लोगों की किसी कारण से पढ़ाई छूट गई थी, उनको उम्मीद की नई किरण मिल सकती है। वृषभ राशि के जातक जो अविवाहित हैं, उनकी लव लाइफ में 17 अक्टूबर तक काफ़ी भूचाल आएगा, उथल पुथल की स्थिति रहेगी। और शादीशुदा लोगों को बताना चाहूँगा कि सोच समझ करके जीवन निर्वाह करें। 17 अक्टूबर तक सूर्य के प्रभाव के कारण वृषभ राशि वालों के बच्चों के व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलेगा। बच्चों की जिद आपको परेशान कर सकती है। सूर्य के कन्या राशि में आने से वृषभ राशि के स्वभाव में अहंकार आ सकता है। ऐसे में मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अपने निजी जीवन में या अपने कार्य क्षेत्र में कहीं भी आप अपना एटीट्यूड, अहंकार, घमंड हावी न होने दें। उपाय आपके लिए ये बताना चाहता हूँ कि 17 अक्टूबर तक नित्य सूर्य से शुभ फल पाने के लिए रोज भगवान सूर्य नारायण को एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चावल, थोड़े से फूल डाल करके सूर्य भगवान को 3 बार में अर्घ दें और कहें कि ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और सूर्याष्टकम का अगर पाठ कर सकते हैं तो बहुत सुंदर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त कालचक्र दर्शक अजय जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। अजय जी, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैंने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। जी। 15 सितंबर 1998 सुबह 10:30 बजे के आसपास इनका जन्म है जी। और सर ये भविष्य में क्या करेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं सर इनकी? चलिए मैं बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की बनी हुई है। सरकारी नौकरी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते प्रयास तन्मयता के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें भाग्य में होती हैं। जैसे जब आम का सीजन आता है तो सभी आम के पेड़ों में छोटे छोटे फल लग जाते हैं, लेकिन जो जिस आम के पेड़ की रखवाली नहीं होती है उसे बच्चे पत्थर मार के सब गिरा देते हैं बड़ा होने से पहले ही। तो इस तरह से आपके बेटे को चाहिए कि ये रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लिया करे, गणेश चालीसा का पाठ कर लिया करे और रविवार के दिन सुबह, रोज नहीं तो रविवार के दिन सुबह सूर्य को जल दे दिया करे। और अगर हो सके तो एक तांबे का सिक्का जिसमें छेद होता है, लाल धागे में बांध करके रविवार को इनके गले में आप धारण करवा दीजिए। इससे भी इनका एकाग्रता बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। तो कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर क्या असर डाल रहा है, उनके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि वालों की। कोरोना काल में सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है वो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 17 अक्टूबर तक इनकी सेहत, आर्थिक स्थिति और किस्मत इनका साथ देगी या इनकी खुशियों को नजर लगेगी? आइए जान लेते हैं इस बारे में। 16 सितंबर से जो कल शाम को 7:23 पर सूर्य की संक्रांति बदली है, सूर्य जो कर्क राशि में प्रवेश किया है, तो इसका मतलब कि अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके चौथे भाव में ये सूर्य का गोचर हुआ है। चौथा भाव
परिवार का भी होता है, सुख का भी होता है, वाहन का भी होता है, भवन का भी होता है। ऐसे में 17 अक्टूबर तक मिथुन राशि के जातकों को माता पिता का ध्यान रखना होगा, खास करके तब जब आपके माता पिता बुजुर्ग हों और कभी उन्हें हृदय रोग हुआ हो तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पिता की सेहत खराब हो सकती है क्योंकि सूर्य की पूरी दृष्टि पिता भाव पर, और छोटी छोटी तकलीफों को नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए, तुरंत जांच करवाना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में कोताही नहीं करनी चाहिए। आपके भाई बहनों को इस गोचर के दौरान फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अगर नौकरी पेशा हैं तो उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है, अप्रेजल अच्छा हो सकता है, अपने आप को बचाना चाहिए। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर तक रुक जाइए। कार्य क्षेत्र में सूर्य के प्रभाव के कारण नौकरी पेशा लोगों की एकाग्रता में कमी देखी जाएगी, जिससे उच्च अधिकारी नाखुश हो सकते हैं। तो 17 अक्टूबर तक मिथुन राशि के जातक बेवजह की बातों को सोचने से बचें। इस समय आपको अनुभवी लोगों के संपर्क में ज्यादा रहना चाहिए। 17 अक्टूबर तक मिथुन राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आप अपने लोगों से हो सकता है थोड़ा सा दूर रहें, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको सफलता पानी है तो आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। उपाय आपके लिए ये बताना चाहूँगा कि 17 अक्टूबर तक सूर्य देव को नित्य अर्घ्य देने के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव, मैं तो कहूँगा 10 माला जप आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप ओम घृणी सूर्याय नमः का 10 माला जप 31 अर्थात 31 दिन तक अगर लगातार आप कर लेंगे तो कोई भी इंटरव्यू हो, उस इंटरव्यू में कोई एग्जामिनर हो आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं खराब कर सकता। चाहे जितना आपसे तनावपूर्ण प्रश्न पूछेगा, लेकिन आपके चेहरे की सौम्यता और आपके चेहरे का आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा, ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। और 10 माला जप करने के बाद आईने में खड़े होकर के जरा अपना चेहरा देखिएगा। जब मंत्र जप न करिएगा तब अपना चेहरा देख लीजिएगा, और 10 माला जप करने के बाद तब आईने के सामने खड़े होकर के अपना चेहरा और चेहरे पर आत्मविश्वास को देखिएगा। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, केवल मिथुन राशि के नहीं, सभी दर्शकों को, आपके अंतर जगत में जो परिवर्तन होता है उसी से आपके जीवन में सुख और दुख मिलते हैं। बाह्य जगत के परिवर्तन से कुछ नहीं होता, और अंतर जगत का परिवर्तन मंत्रों के उच्चारण से हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होती है, और उसका प्रभाव होता है कि समाज में हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, लोग हमें गंभीरता से लेते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हम दूसरों का भला तो कर ही लेते हैं, अपनी भलाई भी अच्छे से कर लेते हैं। और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि की जिंदगी में क्या बड़े बदलाव लाएगा, इनका बिजनेस और करियर किस ओर करवट बदलेगा, आने वाले 1 महीने इनके लिए कैसे बीतेंगे, साथ ही 17 अक्टूबर तक कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत है, जानते हैं। चलिए अब कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, कल 16 सितंबर को शाम 7:23 पर सूर्य नारायण आपके राशि से पराक्रम स्थान में तीसरे भाव में गोचर कर चुके हैं। इस समय स्थिति ये है कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो तृतीय भाव में सूर्य है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक आपके राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इसमें कर्क राशि के जातकों के लिए दोनों हाथों में लड्डू, अर्थात सकारात्मक बदलाव आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिवार के अंतर्गत पिता की जो लायबिलिटी है, पिता की जो जिम्मेदारी है, पिता को जो करना है, उसको भी आप बखूबी अपने कंधे पर भार लेकर के और पूरा करेंगे। परिवार से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा।
और आपके कई अधूरे काम भी पूरे होंगे। हालांकि किसी बात को लेकर भाई बहनों से, खास करके बड़े भाई से असहमति हो सकती है और इस पीरियड में बड़े भाई का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तो आप उनसे बात करके अगर किसी तरह की गलतफहमी है तो उसे दूर करें। और 17 अक्टूबर तक सूर्य के प्रभाव से कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार तो देखने को मिलेगा, लेकिन आमदनी के एक से ज्यादा स्रोत अगर आप बना लें तो शायद ये आपके लिए वरदान साबित होगा। अब मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सामाजिक जीवन में अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। अगर आप कारोबारी हैं तो 17 अक्टूबर तक आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है। 17 अक्टूबर तक कर्क राशि के जातकों को जरूरत से ज़्यादा काम से बचना चाहिए, वरना उलझनें बढ़ेंगी। जो काम शुरू करें पहले उसी को ख़त्म करें और इस बीच कोई नया काम शुरू ना करें। ऐसे में कर्क राशि के जातकों से बताना चाहूँगा कि ये 17 अक्टूबर तक सूर्य से शुभ फल प्राप्त करने के लिए सुबह उठने के बाद पृथ्वी को प्रणाम करें, पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लें। अगर आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पिताजी हैं, तो आपको पूरी दुनिया को छोड़ करके बस पिता के चरणों में चले जाना चाहिए। जो अपने पिता को संतुष्ट कर लेता है उस पर कभी सूर्य ग्रह बुरा प्रभाव नहीं डालता। जो अपनी माँ को प्रसन्न कर लेता है उसके ऊपर चंद्रमा कभी बुरा असर नहीं डालता। जो अपने भाई बहनों को प्रसन्न कर लेता है उसके ऊपर मंगल का कभी बैड इफेक्ट नहीं होता। और जो अपने मित्रों से संबंध अच्छे बना कर रखता है उसका बुध ग्रह खराब नहीं होता। जो अपने गुरुजनों का सम्मान करता है उसका बृहस्पति नुकसानदेह नहीं होता। जो अपनी पत्नी का, बेटी का, बहन का, बुआ का सम्मान करता है उसका शुक्र ग्रह भी नुकसान नहीं करता है। और जो मजदूरों का हक नहीं मारता है, मजदूरों की सहायता करता है, उसका शनि भी खराब नहीं होता। इसी तरह से ग्रहों की स्थितियां हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जीवन को ऐसे ढालिए कि जिससे आप समाज के लिए भी वरदान बन जाएं और अपने लिए भी आप लाभकारी हो जाएं। कल रात सूर्यदेव राशि बदलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये राशि परिवर्तन किन राशि वालों के संकट हरेगा, किन की मुश्किलें बढ़ाएगा, किन लोगों की सेहत बिगाड़ेगा और किन लोगों को 17 अक्टूबर तक रहना होगा संभल कर, यही सब राशि अनुसार बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह राशि की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, इनको कहां-कहां संभल कर रहने की जरूरत है और 17 अक्टूबर तक कौन से उपाय इन्हें करने चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, यदि आपकी भी सिंह राशि है तो आपके जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव उपस्थित रहेंगे और ये उपस्थिति आपके लिए शुभ साबित होगी। सिंह राशि के जातकों में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है सूर्य के प्रभाव के कारण, और आप ऊंचे पद पर हैं तो अपनी वाणी और काम से आप सभी को प्रभावित कर पाएंगे। आपकी प्रशंसा चारों दिशाओं में होगी। इस राशि के लोग सूर्य गोचर के दौरान अपने भविष्य को सुधारने के लिए आर्थिक बचत करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि सूर्य एक शुष्क ग्रह है, गर्म ग्रह है, उष्ण ग्रह है और ये आपकी वाणी के द्वितीय भाव में विराजमान है। ऐसे में अगर कोई काम आपके मुताबिक नहीं हुआ तो आपकी वाणी में साफ साफ कठोरता झलकेगी। लेकिन मेरा दावा है कि भले कठोरता झलके, लेकिन ऐसा आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर सूर्य के साथ बुध हो जाए तब तो मधुर संभाषण करेगा, लेकिन इकलौता अगर सूर्य है तब कभी भी ऐसा आदमी झूठ नहीं बोलता। लेकिन अगर 8वें घर में बैठकर शनि उस पर अपनी दृष्टि दे दे तब थोड़ा सा स्थिति खराब से ज्यादा खराब हो जाती है। तब ऐसा आदमी
आत्मविश्वास के कमी के कारण अपनी बात भी नहीं कह पाता है। ऐसे आदमी को सबसे भय लगता है और किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है। वो सोचता है कि नहीं, कोई सहयोग नहीं करेगा, सब खिल्ली उड़ाएंगे। ऐसा मन में भाव रख करके वो सहयोग से वंचित रह जाता है। तो 17 अक्टूबर तक सिंह राशि के जातकों के आर्थिक उन्नति में बहुत ही ज़्यादा अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपने अहंकार पर खुद ही नियंत्रण रखना होगा, वरना आप अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 17 अक्टूबर तक सिंह राशि वालों को छोटे निवेश, कम अवधि के लिए निवेश करने से बचना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट में हैं उन्हें डेली ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, वरना ये महीना आपके लिए नुकसानदेह होगा। खान पान में सिंह राशि के जातकों को सुधार लाना होगा, वरना सेहत बिगड़ेगी। किसी भी तरह का नॉनवेज सेवन करना और किसी प्रकार का ड्रग या एडिक्शन आपके लिए बहुत हानिकारक है। 17 अक्टूबर तक अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखिए, और यदि आँखों में कोई विशेष रोग पहले से है तब तो उसकी जांच जरूर करवाइए। और अक्टूबर तक सूर्य से शुभ फल पाने के लिए रविवार को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्यदेव अपनी राशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में 16 सितंबर यानी कल शाम 7:23 पर प्रवेश कर चुके हैं, और ऐसे में सूर्य का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों की नौकरी, बिजनेस, सेहत और रिश्तों पर कैसा असर डालेगा, साथ ही कन्या राशि वालों को सूर्य के बुरे प्रभावों से बचने के लिए 17 अक्टूबर तक कौन से उपाय करने चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं। देखिए, 17 अक्टूबर तक कन्या राशि के जातकों के कन्या राशि में ही सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। ये लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य, आपका रंग रूप, आपकी लंबाई, आपका कैरेक्टर, आपका व्यक्तित्व, आपकी सेहत, सब कुछ जाना जा सकता है। अगर एक भाव ये ठीक हो जाए तो कुंडली में सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं, और ये बिगड़ गया तो सब अच्छा होते हुए भी बिगड़ गया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी धन धाम शरीर से, धन हो चाहे धाम हो चाहे धर्म हो, इस शरीर के ही ठीक रहने पे हो पाएगा भाई। अगर ये शरीर ही ठीक नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे जितनी संभावनाएं बनी हों। इसलिए सर्वप्रथम क्या है? अच्छी काया। दूसरे नंबर पर होता है पर्याप्त माया, लेकिन पहले नंबर पर अच्छी काया। तो ऐसे में 17 अक्टूबर तक कन्या राशि के जातकों का समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जरूरत से ज्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी चाहिए। व्यायाम, योग, प्राणायाम ये सब भी करने का प्रयास करना चाहिए, और तनाव तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे क्रोध और वाणी में कठोरता बढ़ेगी। मैं आपको बताऊं, आप किसी से उम्मीद ही मत करिए 1 महीने तक कोई आपके लिए कुछ अच्छा करेगा। केवल भगवान से उम्मीद रखिए कि जो कुछ कर सकते हैं आप हमारे लिए करेंगे। तो आप हर काम में संपूर्णता ढूंढते हैं। ऐसे में आप काम को इतना महत्व देते हैं कि आसपास के लोगों पर भी ध्यान आप नहीं दे पाते हैं। इसलिए 17 अक्टूबर तक अपनी इस आदत में सुधार लाइए, वरना आपके रिश्ते सभी से बिगड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, जिससे परिवार का माहौल खराब होगा। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको खुलकर अपने परिवार से बात करनी होगी, और 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव के शुभ फल के लिए आपको हर रोज सूर्य को जल देना होगा कुमकुम के साथ, और गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के जीवन पर क्या असर डालेगा? 17 अक्टूबर तक तुला राशि वालों को कहां मिलेगा फायदा और सम्मान? आइए जान लेते हैं इस बारे में। देखिए, 16 सितंबर से
तुला राशि के जातकों के 12वें भाव में सूर्य का गोचर हो चुका है। जो लोग किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं, उनको बहुत लाभ होने वाला है। 17 अक्टूबर तक तुला राशि वालों को भाई बहन का सहयोग भी मिलेगा, जिससे लाभ प्राप्त होगा। हालांकि सूर्य के गोचर में तुला राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और व्यर्थ की चीजों में धन बर्बाद नहीं करनी चाहिए, वरना जमा किया हुआ धन भी खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए 17 अक्टूबर तक का समय मिला जुला रहेगा। सेहत पर तुला राशि वालों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट या आंख से संबंधित तकलीफ रहेगी, जो परेशानी का कारण बन सकती है। तो दाम्पत्य जीवन में अहंकार से बचिए। 17 अक्टूबर तक सूर्य से शुभ फल पाने के लिए रविवार को गायत्री मंत्र का हवन और जप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक वैष्णवी जुड़ गई हैं पुणे से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैं पुणे से बात कर रही हूँ वैष्णवी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए वैष्णवी जी। मेरे सवाल है मेरे हस्बैंड के बारे में बता। संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 17 अक्टूबर तक इनकी किस्मत इनका साथ देगी या इनकी खुशियों को नजर लगेगी? आइए जान लेते हैं इस बारे में। 16 सितंबर से वृश्चिक राशि के जातकों के एकादश भाव में सूर्य ग्रह का गोचर हुआ है। ये भाव लाभ भाव माना जाता है। इससे आपकी इच्छाओं, बड़े भाई बहनों के बारे में, आय स्रोत के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य देव का आपके एकादश भाव में आना बताता है कि 17 अक्टूबर तक आपको जीवन के इन क्षेत्रों में और इन लोगों से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा हैं तो आय बढ़ेगी, कारोबारी हैं तो मुनाफा बढ़ेगा, राजनीति में हैं तो सुफल मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी। जो लोग लंबे समय से जॉब कर रहे हैं और अब कारोबार करना चाहते हैं, उनको इस समय नई दिशाएं मिल सकती हैं। आप नया कारोबार शुरू करने की कोशिश में हैं तो 17 अक्टूबर तक का समय आपके लिए शुभ है। हालांकि इस दौरान आपको अपने गुस्से को भी नियंत्रण रखना होगा। खुद को साबित करने की होड़ छोड़ अपने काम की तरफ आप ध्यान दें। सभी के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करें तो सफलता मिल जाएगी। विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में पिता के सहयोग से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। 17 अक्टूबर तक सूर्य के शुभ फल की प्राप्ति के लिए रविवार को जरूरतमंद लोगों को अनाज दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से एक कॉलर जुड़ गए हैं जी। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। मेरा नाम अंश भारद्वाज है। क्या नाम है? अंश भारद्वाज जी, सवाल पूछिए। मेरी जन्म तिथि 8 जुलाई 2006 रात के 8:19 और मेरा प्रश्न ये है कि मैं बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, क्या बन सकूंगा? नहीं। चलिए, प्रश्न के हिसाब से आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है। महत्वाकांक्षा रखनी अच्छी बात है। परिश्रम करिए, भगवान आपको सफलता जरूर देगा। खूब जी जान से लग जाइए। पढ़ाई के अलावा और किधर भी ध्यान मत रखिए। और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो तो उसको रख दीजिए। अब बटन वाला फ़ोन चालू करिए और उसी से अपनी पढ़ाई करिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात धनु राशि की कर लेते हैं। कोरोना काल में सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होना धनु राशि वालों की जिंदगी में कौन से बड़े बदलाव लाएगा? 17 अक्टूबर तक धनु राशि वालों को किन बातों का रखना है खास ख्याल? आइए जानते हैं इस बारे में। 16 सितंबर से धनु राशि के लोगों के दशम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में सूर्य मजबूत अवस्था में होता है
और इसे दिशा बल भी प्राप्त होता है। सूर्य का इस भाव में गोचर 17 अक्टूबर तक धनु राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से भी इस राशि के लोगों को लाभ होने की संभावना बनी हुई है। 17 अक्टूबर तक धनु राशि वालों को मान सम्मान बढ़ेगा। अतीत में आपका कोई काम रुक गया तो हो सकता है वो भी पूरा हो जाए। हालांकि 17 अक्टूबर तक धनु राशि के जातकों को किसी पर भी ज़्यादा अधिकार जताने से बचना चाहिए और विद्यार्थियों के लिए आने वाला एक महीना शुभकारी है। पिता से भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। पिता की सेहत में भी सुधार आ सकता है। इस समय दूसरों की आलोचना करने और दूसरों की गलतियां ढूंढने से बचें। 17 अक्टूबर तक सूर्य को से शुभ फल पाने के लिए तांबे के बर्तन में पानी जरूर रख करके उसे पिएं। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक विक्रम जुड़ गए हैं बिहार से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार बहन जी, अपना सवाल पूछिए और जरा तेज बोलें। हेलो, मेरा नाम विक्रम कुमार है, गया जी। जिला से बिहार से बोल रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं विक्रम जी? सर पंडित जी प्रणाम। कहना चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ बहुत ऐसे थे सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1991। क्या जानना चाहते हैं तो आपने बताया नहीं। कुछ ये जानना चाहते हैं कि अभी कुछ भी करते हैं, कुछ हो पाता नहीं है, बहुत तरह का दिक्कत नहीं होता रहता पढ़ाई चलिए में। मैं आपको बता देता हूं कि आपके पंचम और आपके दसम भाव का स्वामी शनि है। आप रोज हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए। हनुमान दादा की सेवा करिए, आपका भी भाग्योदय होगा, आप भी सुखी रहेंगे। बात करते हैं मकर राशि वालों की। कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों की जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव लाएगा? महासंकट के समय में इनको सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। 16 सितंबर से मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इन आपके नवम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होने जा रहा है। इस भाव से भाग्य, धर्म, चरित्र और यात्रा के बारे में विचार किया जाता है। 17 अक्टूबर तक मकर राशि वालों को करियर में बहुत संभल कर रहना होगा। ऐसे में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए जिससे आपका भविष्य प्रभावित हो जाए। नौकरी बदलना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर तक रुक जाइए। कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो पहले अनुभवी लोगों से सलाह करिए और फिर आगे बढ़िए। 17 अक्टूबर तक आपके अपने अधिकारियों या बड़ों से मतभेद की स्थिति बनेगी। अपनी मर्यादा में रहकर ही किसी से बात करें। 17 अक्टूबर तक हो सके तो लंबी यात्राओं को टालें और अपनी सेहत को लेकर के गंभीर रहें। समय समय पर सोएं और जल्दी उठने का प्रयास करें। 17 अक्टूबर तक सूर्य से शुभ फल पाने के लिए रविवार को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। कौन? हाँ पंडित जी, मैं मंजू सिंह बोल रही हूँ बम्बई से। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे बेटे का नाम है राहुल सिंह और उम्र 29 जनवरी 1990। जी। बड़ा परेशान रहता है, हम लोग को भी परेशान करता है, घर में अशांति रहती है। मंजू, ऐसा है आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, केतु के साथ है। अभी आपके बेटे की गुरु चांडाल योग की दशा चल रही है, जिसके कारण वो ठीक से ना तो अपनी जीवन शैली को ठीक कर पा रहे हैं, ना तो करियर में उनको सफलता मिल रही है। 30 साल के होने जा रहे हैं। आप उनसे कहिए कि राम रक्षा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ किया करें, राम दरबार की पूजा किया करें, इससे उन्हें लाभ जरूर मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, ललित हैं हमारे साथ। जी बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। ललित जी, टीवी का वॉल्यूम कम करें और फिर अपना सवाल पूछें।
संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि वालों की। कोरोना काल में सूर्य अपनी राशि बदलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे में सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इनका भाग्य और भविष्य किस ओर करवट लेगा, साथ ही 17 अक्टूबर तक कुंभ राशि वालों को किन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, आइए जान लेते हैं इस बारे में। 16 अक्टूबर तक सूर्य कुंभ राशि के 8वें भाव में गोचर कर रहा है। 8वां भाव जीवन में आ रही रुकावटों और बाधाओं के बारे में संकेत करता है। ऐसे में 17 अक्टूबर तक कुंभ राशि वालों के लिए जीवन साथी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना संभव है। इसके साथ ही आपका अपना स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी 17 अक्टूबर तक रुकावट आ सकती है। ऐसे में धैर्य और आशावादी रहें। पारिवारिक जीवन से में किसी बात को लेकर के पिता से दूरी बन सकती है, तो छोटी सी बात पर साझेदार से मनमुटाव हो सकता है जो घाटे का कारण बनेगा। तो 17 अक्टूबर तक सिंह राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। सोच समझकर निवेश करें वरना नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ानी होगी, योग और प्राणायाम करने होंगे, मन को शांत रखना होगा। 17 अक्टूबर तक सूर्य से शुभ फल पाने के लिए किसी विशेष काम के लिए जाने से पहले अपने पिता तुल्य या भगवान की मूर्तियों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन से बड़े बदलाव लाएगा और आने वाला ये एक महीना इनकी किस्मत किस ओर करवट बदलेगी, इस दौरान आइए जान लेते हैं इस बारे में। देखिए 16 सितंबर से मीन राशि के जातकों के विवाह और साझेदारी के भाव में अर्थात 7वें भाव में सूर्य ग्रह का गोचर हुआ है। इस भाव में सूर्य के गोचर के कारण 17 अक्टूबर तक मीन राशि वालों के वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। 7वें का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता। छोटी छोटी बातों को लेकर आप गुस्सा करेंगे जिसके कारण रिश्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। अपने परेशानी को परिवार के साथ साझा करें। जितना छिपाएंगे उतना ज़्यादा 17 अक्टूबर तक सूर्य अशुभ प्रभाव डालेगा। क्रोध करने से बचिएगा वरना आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएंगे। आपके विरोधी भी इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। 17 अक्टूबर तक अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें वरना जरूरी फैसले लेते समय आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा लेकिन आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हर परिस्थिति का सामना करना होगा और 17 अक्टूबर तक सूर्य से शुभ फल पाने के लिए रविवार को तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले काल चक्र के जो नियमित दर्शक हैं उनको हम एक बार फिर से बता दें कि अगर आप लकी जन्म कुंडली विजेता या लकी लॉकेट विजेता बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल लिख सकते हैं और kalchakra@bagnetwork.in ये हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप हमें ईमेल लिखकर भेजें और उसमें आप हमें बताएं कि 7 दिन काल चक्र कार्यक्रम का विषय क्या था, उसमें क्या आपको पसंद आया। इसके अलावा चूंकि काल चक्र कार्यक्रम आपका है तो आप अगर हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो वो भी आप ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न लिखिए और साथ में अपने डिटेल्स जैसे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइमिंग, अपना पूरा एड्रेस उसमें लिख के हमें भेजिए। सोमवार के दिन हम 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं और शनिवार को हम बताते हैं 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम। तो हो सकता है कि उनमें से एक नाम
आपका भी हो। और एक और जरूरी बात, कालचक्र के उन दर्शकों से जो हमें फोन के जरिए संपर्क करते हैं, जो भी दर्शक हमें फोन मिलाए, क्योंकि समय कम होता है, विषय के बारे में भी बात करनी होती है और बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे होते हैं, इसलिए जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम पहले कम कर लें, उसके बाद अपना सवाल पूछें। और चलिए बढ़ते हैं आगे चर्चा की ओर। अपनी लाइफ में सुख, संपन्नता, अच्छी सेहत और सौभाग्य पाने के लिए हमें कैसे मेवे खाने चाहिए, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ऐसे में आपको हर दिन के अनुसार 7 मेवे खाकर सुख, संपन्नता और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। सोमवार को 4 काजू खाइए, मंगलवार को 7 किशमिश खाइए, बुधवार को 5 पिस्ता खाइए, 1 बादाम खाइए, गुरुवार को दूध में केसर डालकर उसको पीजिए, शुक्रवार को सूखा नारियल और मिश्री का सेवन करिए। इसी तरह से शनिवार को 3 अंजीर खाइए, फिर रविवार को अखरोट खाइए। ये सारी चीज़ें आपके भाग्य में 4 चांद लगा देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की सूर्य की राशि परिवर्तन की और इसका अलग अलग राशियों पर क्या असर होगा, इसके बारे में हमने बात की। हमने ये जाना कि उनकी जिंदगी में क्या बड़े बदलाव आएंगे और साथ ही क्या उपाय वो कर सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।